अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ाहिद इकबाल। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी तालीम पे तवज्जो दे रहे होंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको बता चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उनका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दूसरी एक प्रॉपर एसआई यूनिट और तीसरे नंबर पे डायरेक्शन। ये तीनों चीज़ें जब कंप्लीट होंगी तो हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा और वो किसी भी चीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। आज मैं आपको बताऊंगा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें हैं। लेट्स सपोज एक वेक्टर है, आपने उसको शो कराना है मैप के ऊपर। मैप के ऊपर एक उसका सिंबल होगा और एक उसका बाकायदा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। वेक्टर का सिंबल आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, इसमें कोई कैद नहीं है। जैसे ऐसे यूनिट में कैद थी कि आपने टाइम है तो सेकंड जो सा है स्मॉल एस लिखना है, कैपिटल से नहीं लिख सकते। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। वेक्टर को अपनी मर्जी का एक नाम कोई भी आप दे सकते हैं, कोई भी सिंबल दे सकते हैं। लेट्स सपोज एक वेक्टर है जिसको मैंने सिंबल दे दिया सी। ये कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये वेक्टर है इसके ऊपर एक एरो होना ज़रूरी है जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये वेक्टर है। ये तो सिंबॉलिकली एक वेक्टर था आपके पास सी, आपने लिख दिया, लेकिन इसको आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी करना है तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ को आपने इक्वल साइजेस में डिवाइड कर लेना है। अब देखिए इस ग्राफ को मैंने 12 इक्वल साइजेस में, तकरीबन इक्वल साइज है क्योंकि बोर्ड पर लाइनें सीधी नहीं लगी। आप समझेंगे ये लाइनें बिल्कुल सीधी हैं। 12 खाने ऐसे हैं और 12 खाने ही ऐसे हैं। अब इसका मैं एक स्केल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच का फासला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 इंच का फासला है। एक जो स्केल है आप इसको 1/1 इंच, इसका आप पहले एक स्केल सेलेक्ट करेंगे। स्केल क्या होगा, 1 इंच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब ये स्केल हमारे पास सिलेक्ट हो गया। स्केल का मतलब ये है हमने यहाँ पे जो जगह थी थोड़ी जगह पे ज्यादा जगह को रिप्रेजेंट करना है। जहाँ पे नक्शे के ऊपर 1 इंच की जगह होगी वो जमीन के ऊपर 10 किलोमीटर को शो कर रही होगी। अब हम पूरी जमीन जितना नक्शा तो नहीं बना सकते, ज़मीन तो बहुत बड़ी है। किसी भी एरिया का आपने नक्शा बनाना है तो आपके पास तो इतना पेपर होगा, इतना होगा, इतना होगा ज़्यादा। अब जो पेपर का जो साइज़ है उस साइज़ को आपने एक स्केल के तहत कोरिलेट कर देना है ज़मीन के स्केल के बराबर। यहाँ पे अगर 1 इंच जगह है तो ज़मीन के ऊपर वो 10 किलोमीटर को शो कर रही होगी। स्केल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे 1 इंच जगह ज़मीन के ऊपर 10 किलोमीटर जगह को शो करेगी। ये हमारा अब सिलेक्ट हो गया स्केल। अब जो वेक्टर था उसका सिंबल भी हमने सिलेक्ट कर लिया कि इसका जो सिंबल है वो है सी और इसका स्केल क्या है, ये स्केल है। इसका स्केल है 1 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ऑन अर्थ। बुक में मिसाल दी गई है कि लेट्स सपोज यहाँ पे है रावलपिंडी, ये जगह है कराची। एक जहाज है उसने रावलपिंडी से जाना है कराची, तो वो यहाँ से सफ़र तय करेगा। लेट्स सपोज यहाँ तक उसने सफ़र तय कर लिया। अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ से एक चीज़ चली, ये चीज़ उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है और इसकी जो लेंथ है वो किलोमीटर्स में है। तीनों चीज़ें हमने शो कर दी। इसका एक ऐसा यूनिट था वो किलोमीटर के हिसाब से था कि इसने इतना किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। ये डायरेक्शन साथ हमने दे दी और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यहाँ से ये उड़ा और यहाँ तक हमने इसको काउंट करना है। ये आगे जा रहा है लेकिन हमने यहाँ तक इसको शो कराना है।
अगर आगे तक रहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एक प्रॉपर स्केल के तहत नापेंगे कि इसने सफ़र कितना तय किया। अब ये देखें, ये 1 इंच का फासला है, ये भी 1 इंच का फासला है। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास मैप के ऊपर इसने जो सफ़र तय किया है वो 6 इंच का सफ़र तय किया है। तो मैप के ऊपर जो स्केल है वो 1 इंच शो करता है ज़मीन के ऊपर के स्केल के 10 किलोमीटर को। इसका मतलब ये है इसने 6 इंच मैप पे सफ़र तय किया और ज़मीन पे क्या कर दिया, 6 ज़रब 10 किलोमीटर ऑन अर्थ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, पहले भी आपको बता चुका हूँ। दुनिया का कोई भी मैप होता है उसमें हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ रखा जाता है, साउथ नीचे की तरफ, इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है। अब ये देखें, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अब ये देखें इसकी हेडिंग ऐसे जा रही है, इट मीन ये साउथ है और ये वेस्ट है। ना ये साउथ की तरफ है ना वेस्ट की तरफ है, ये दोनों के दरमियान में है। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट। डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। डिस्टेंस जो सा था उसमें दो चीज़ें थी, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड था, दूसरा SI यूनिट। ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ये स्टैंडर्ड SI यूनिट और ये तीसरी डायरेक्शन। अब ये तीनों चीज़ें हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दी तो हमें एक चीज़ क्लियर भी होगी रिप्रेजेंटेशन से। सामने जो बंदा इस मैप को देख रहा होगा उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे रावलपिंडी है, यहाँ पे कराची है, यहाँ से जहाज उड़ा, यहाँ पे उसने 6 इंच का सफ़र तय किया। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के ऊपर उसने 60 किलोमीटर का सफ़र तय किया और इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट थी। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये वो स्टेप्स थे, बुक में आपको स्टेप भी बता दिए गए हैं कि आपने वेक्टर को ड्रा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। समझ तो आप चुके हैं लेकिन आपको थोड़ा सा रिवाइज भी कराता हूँ। सबसे पहले बुक में कहते हैं कि आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, जो कि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। 12 खाने ऐसे, 12 खाने ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट भी इसके ऊपर ड्रा कर दिए। ये हमारा एक मैप बन गया। अब नेक्स्ट कहता है कि इस मैप का आप एक स्केल सेलेक्ट करें। हमने 1-1 इंच की लाइनें इसके ऊपर लगा दी। अगर हम इसके ऊपर 1-1 सेंटीमीटर की लाइनें लगाते, फिर सेंटीमीटर का स्केल ज़्यादा से देते, वो भी डिस्टेंस उतना ही शो होना था ज़मीन पे। सिर्फ हमने, अगर आप मिलीमीटर का बनाते तो ये जगह हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर इस जगह को हम 1 फुट से शो करेंगे तो ये हमें 12 फुट जगह चाहिए होगी, क्योंकि हमने 1 इंच से शो किया है इसलिए हमें 12 इंच जगह ज़रूरत है। अगर हम इसको 1 मिलीमीटर से या सेंटीमीटर से शो करेंगे तो वो मिलीमीटर मैप या सेंटीमीटर मैप जो सा होगा वो इससे भी छोटा होगा। इसको हम कहेंगे ये 1 इंच का मैप है, इट मीन्स कि इसका जो स्केल है वो 1 इंच है। और फिर हम ये भी साथ शो कर देंगे कि इस मैप के ऊपर 1 इंच जो शो हो रही है वो ज़मीन के ऊपर 10 किलोमीटर है। मशहूर जगह है मैप के ऊपर, उनको भी मार्क कर देंगे कि यहाँ पे रावलपिंडी है, यहाँ पे लाहौर है, इधर पेशावर है। फिर उसके ऊपर हम वेक्टर ड्रा करेंगे। वेक्टर ड्रा करने के बाद उसकी हम डायरेक्शन भी के ऊपर शो कर देंगे। बुक में एक हेलीकॉप्टर की मिसाल दी गई है, वो भी सेम इसी तरह है। यहाँ से एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ से नीचे जाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है और एक जगह पे जाके लैंड कर जाता है। ये जगह का हमें पता होगा कि ये फलां जगह है, जहाँ पे लैंड की है फलां जगह है। अब हमने क्या किया, इसको एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड दे दिया, एक डायरेक्शन दे दी और एक SI यूनिट साथ दे दिया, 1 2 3। यहाँ पे 3 दिन सफ़र तय किया ज़मीन के, इसका मतलब है कि इसने 30 किलोमीटर का सफ़र तय किया। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, इसकी भी डायरेक्शन साउथ वेस्ट थी। अगर ये इस तरफ जाता तो साउथ ईस्ट होती, अगर ऐसे जाता साउथ होती। इसी तरह ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि जो वेक्टर्स होते हैं
इनका वेक्टर का अलजेब्रा अलग से होता है, इनकी एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग से होती है, उसके अलग तरीके हैं। नॉर्मल अलजेब्रिक रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक ज़ाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।